हेलो एवरीवन। आज फिर से आपका स्वागत है कक्षा 10 मैथ्स में। त्रिकोणमिति और इसमें हमने ये कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों के लिए सारणी बनाना हमने सीखा था। फिर आज हल्का से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो आप लोग सीखे होंगे। साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकालना बताया था कि किस प्रकार से हम निकालेंगे। चाहे तो आप अगर याद हो जाए तो याद रख लेना। 0 1/2 1 अपॉन √2 √3/2। इसके बाद में cos थीटा के लिए हमने क्या किया था कि यहां से स्टार्ट कर दिया था 1 से इधर से, ठीक है। तो 1 फिर उसके बाद में ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू स्टेप से हमने लिखा है। टेन थीटा के लिए हमको पता है कि साइन थीटा में हम भाग देंगे किसका, cos थीटा का। तो साइन थीटा में cos थीटा का भाग देंगे तो किसका मान हमको प्राप्त हुआ था, टेन थीटा का। 0 में 1 का भाग दिया 0, इसमें 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो हमको प्राप्त हुआ 1/√3। इसमें 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 आ गया। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू निकाली। फिर हमने निकाला cot थीटा। तो cot थीटा के लिए tan थीटा की जो वैल्यू थी यहां से लास्ट से इधर से लिखना हमने स्टार्ट किया। इस प्रकार से हमने cot थीटा का मान निकाला। फिर उसके बाद में sec थीटा की वैल्यू निकाली। तो sec थीटा हमको पता है कि किसका अपोजिट होता है, cos थीटा का। cos थीटा की जो वैल्यू थी उसका हमने अपोजिट कर दिया। तो इस प्रकार से हमको sec थीटा की वैल्यू प्राप्त हो गई। और cosec थीटा के लिए हमने sec थीटा के यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। और चाहे तो इससे भी निकाल सकते हैं कि sin थीटा का अपोजिट होता है cosec थीटा। तो इस प्रकार से हमको ये टेबल प्राप्त हुई है। परीक्षा में आपको इस टेबल को पहले से ऑलरेडी बना लेना है रफ वर्क के अंदर, ताकि जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू इसमें से रख सकें देख करके। अब इसके लिए हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं, साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो इसको सोल्व कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया है इसको हम सोल्व कर रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो यहां रख देंगे हम 1/2 इंटू कॉट 60। कॉट का 60 डिग्री का वैल्यू देखेंगे अपन कितना है, 1/√3। 1/√3। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू रखा। सबसे पहले था साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। कॉट 60 की वैल्यू है 1/√3। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 को 1 से इंटू किया तो 1, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3। क्योंकि ये अंडर रूट वाली संख्या है, दोनों को इंटू में लिख देंगे तो अलग अलग रहेगी। तो ये इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान सा हमने उदाहरण लिया था। इसके बाद में सेकंड उदाहरण है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू लिखेंगे हम। तो कोस स्क्वायर 30। तो स्क्वायर को नहीं देखना है हमको, ये देखना है कि कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो ये रखेंगे √3/2। और जो स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू के ऊपर लगाएंगे हम। तो स्क्वायर को यहां लगा देंगे स्क्वायर प्लस साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू है √3/2। तो ये रखेंगे हम √3/2 इंटू टेन 30। इसकी वैल्यू है 1/√3। आगे इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में √3 का स्क्वायर करेंगे। तो किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर हम करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है। तो ये आ जाएगा 3, और ये 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस इसको सोल्व करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा 1/2। इसके बाद में इन दो भिन्न की संख्या हमको प्राप्त हुई है, और दो भिन्नों को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम। तो 4 और 2 का लघुत्तम आप लेना जानते हैं। कितना जाएगा 4। तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3, प्लस इससे 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5/4। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। केवल हमको ये इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो इस टेबल से आपको ये मान इसके अंदर रखना है और रख करके सिंपल तरीके से हमको सोल्व करना है। अब इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और अपन हम ले रहे हैं, अलग अलग टाइप के मैं एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे पर्सनली उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं,
मैं इस टेबल को रहने देता हूं ताकि आपकी सुविधा के लिए ठीक रहेगा। ये थोड़ा सा मिट गया है। ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, और ये था सेक, और ये है कोसेक। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री बटा टेन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। तो वही तरीका है, केवल इसमें क्या है, थोड़ा भिन्न के रूप में डिवाइड वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिया है। इसको हम सोल्व करेंगे, वही मेथड हमारा होगा। साइन 30, तो इस टेबल के अंदर हम देखेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हम 1/2 माइनस साइन 90 की वैल्यू हमारे पास में है 1, तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे 1 प्लस ये 2 है तो 2 को पहले लिख देंगे इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास में है 1 बटा टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 का मान है 1/√3 इंटू टेन 60 डिग्री। टेन 60 का मान हमारे पास में है √3/1। ये हमने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, जो भी उसके एंगल्स थे उनकी वैल्यू हमने रखा है सारणी के माध्यम से, और सारणी हमको बनाना अच्छी तरह से आता है। इसके बाद में अब इसको साधारण वही जो हमारा मेथड है उससे सोल्व करेंगे। तो ये तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 बटा, यहाँ हम देख रहे हैं √3 और नीचे √3 है, ऊपर √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ कितना बच जाएगा 1। तो अब इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1 है और प्लस के 2 है, तो माइनस 1 को कम कर देंगे प्लस 2 में से, तो कितना बचेगा प्लस का 1, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये तो 2, 1 प्लस 2, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास में 3/2। ये आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल सोल्व किया। अब हमारे पास में सीमित जगह होने के कारण मैं सारणी को मिटा रहा हूँ, क्योंकि आपको सारणी बना करके साथ में रखना है और आप बार बार अभ्यास करेंगे तो वैसे याद हो जाएगी, बड़ा इसमें इश्यू नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल है √3 tan 2x, अलग टाइप का है। √3 tan 2x इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस 2 साइन 90 डिग्री। इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू हमको फाइंड करना है इसके अंदर। तो इसके लिए हम वही तरीका है, तो दोनों साइड को हम एक साथ ले लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये कौन सी साइड हो जाएगी हमारे पास में, राइट हैंड साइड। तो दोनों को एक साथ लेकर के हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा √3 tan 2x। इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास में x की वैल्यू है ही नहीं, x की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। उसके बाद में साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है, ये होती है 1/2 प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 45। कॉस 45 का मान भी यही होता है 1/√2 प्लस 2 साइन 90। तो 2 तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और साइन 90 की वैल्यू हम रखेंगे सारणी से, और वो वैल्यू होती है 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस, इसको इंटू करेंगे तो 1 को 1 से किया इंटू तो 1 आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब इनको हम जोड़ेंगे, साधारण तरीके से भी जोड़ सकते हैं,
चाहे तो आप लघुत्तम लेकर के जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आधा है, ये आधा है, आधा आधा एक और दो कितने हो गए 3। अगर ऐसे हमको नहीं आए तो गणित के मेथड से हम सोल्व कर लेंगे। इसका लघुत्तम कितना जाएगा 2, और 2 का ऐसे भाग देंगे 2 में, एक बार एक को 1 से इंटू करेंगे, कितना जाएगा 1, 2 1 कम 2, एक बार गया, और एक को 1 से इंटू करेंगे तो 1। इसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। 1 का 2 में भाग देंगे 2 बार, 2 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। जोड़ देंगे इनको, कितने हो गए 6/2। इसका मान कितना आ गया हमारे पास में 6/2, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कितने बार 3 बार। इधर ये वैल्यू साथ में चलेगी तो मैंने इधर लिखा नहीं, यहाँ लास्ट में लिख देता हूं। तो ये हो जाएगी हमारे पास में √3 tan 2x। अब इसके 2-3 क्वेश्चन है आपकी बुक्स के अंदर, जिसमें ये क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग से हटके था। उन क्वेश्चनों में डायरेक्ट आपको x की वैल्यू याद करनी है, इधर कोई संख्या नहीं होगी। अगर इधर ये संख्या होती है इंटू के अंदर तो दूसरी साइड उसको भेज देंगे, और हमको पता है इधर कोई भी संख्या गुणा में होती है, दूसरी तरफ किस में जाती हो भाग के अंदर। तो यहाँ हमारे पास में बचेगा tan 2x = 3, और √3 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा /√3। अब हम यहाँ देखें कि 3/√3 किसकी वैल्यू होती है सारणी में, तो ऐसी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व कर देंगे, क्योंकि हमको वही वैल्यू लेना है, और उससे किसकी वैल्यू निकालना हमको इस कोण की। ये एक प्रकार से हमारे पास में कोण है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर नीचे इंटू कर देंगे √3 से। तो √3 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 3 × √3, तो ये हो जाएगा 3√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास में आएगा 3, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमको कितना मिल जाएगा √3, और ये इधर हो जाएगा tan 2x। अब हमको यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसी अनुपात के अंदर यहाँ देखना है कि tan या tan थीटा दिया हुआ है, अर्थात tan 2x है, तो ये tan का जो अनुपात है, तो सारणी के अंदर हमको देखना है कि tan के अंदर कोण से कोण के लिए √3 उसका मान होता है। तो वो हम सारणी में देखेंगे तो हमको वो मिलेगा 60 डिग्री, क्योंकि tan जो 60 है उसकी वैल्यू √3 होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि tan 2x इक्वल होगा किसके, tan 60 डिग्री। ये हमको वैल्यू मिल गई है, लेकिन हमको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है x की। तो हम यहाँ तुलना करेंगे कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये के अनुपात है। तो ये हो जाएगा 2x = 60 डिग्री, और x बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 60/2, और x की वैल्यू हमको लास्ट में मिल जाएगी 30 डिग्री। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम वही मेथड से कर रहे हैं, थोड़ा सा ये अलग है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो अनुपात यहाँ दिया होगा केवल इतना सा याद रखना है, उसी अनुपात के अंदर आपको देखना है कि कौन से कोण का मान ये जो भी यहाँ हमको मिलेगा, और उसमें थोड़ा सा अगर रूट में ऊपर नीचे कुछ अलग संख्या है तो उसको परिमेयकरण करके आप उसी वैल्यू के अंदर लाना है जो हमारी सारणी के अंदर वैल्यू है। अब इसके बाद में हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 6.1 का, छठी प्रश्न वाली है 6.1 का क्वेश्चन नंबर 21 का सेकेंड पार्ट है, तो उसको हमने यहाँ लिया है। तो ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इधर हमको ये जो कोण थे इधर वाले कोण दिए हुए थे राइट हैंड साइड में। यहाँ दोनों साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों साइड में हमको कोई भी कोण दिया हुआ नहीं है। कोण यहाँ पर हमको दिया हुआ है सॉरी कि x की वैल्यू, क्योंकि x की फॉर्म में लिखे हुए थे, तो कोण x = 30 डिग्री अगर हमारे पास में है तो हमको सिद्ध करना है कि ये बहुत जो दोनों साइड है ये बराबर है। तो ये हमको सिद्ध करना है, वही तरीका होगा, x की हम वैल्यू रख देंगे और इसको मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इस साइड को और इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम लिखेंगे LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है tan 2x, यहां हम वैल्यू रखेंगे तो ये मिलेगा हमको tan 2 × x की वैल्यू हमारे पास में है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हम सारणी से रख देंगे और वो वैल्यू हमको पता है
√3। ये हमारी कौन सी साइड हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम दूसरी साइड को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमको दिया हुआ है 2tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इसके अंदर x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 30 डिग्री। तो हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने राइट हैंड साइड के अंदर भी x का मान रख दिया है, और x का मान रखने के बाद में इसके अंदर हम देखेंगे सारणी से कि tan जो 30 है उसका मान कितना है वो इसमें रखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan 30। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर, अर्थात जो थीटा है उसकी वैल्यू रखने के बाद में उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर। वही tan 30 है जिसकी वैल्यू भी होगी 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, और इधर आ जाएगा हमारे पास में 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3, और फिर आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, और यहाँ हम लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, और ये हो जाएगा 3 माइनस का 1, अर्थात इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन √3 बटा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3। तो ये 2 से 2 हमारे को पास में जो है ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 से 2 कैंसिल। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये हो गया 2 अपॉन √3, और ये जो 2 है ये तो रह जाएगा कहाँ? नीचे, बटा के अंदर लिख देता हूँ। ये 2 तो नीचे रह जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास में बचेगा 3 अपॉन √3। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में कहीं है होती नहीं है, और हम देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर ये वैल्यू आई है √3, तो उसी फॉर्म में हमको लाना है, इक्वल करना है। इसलिए तो यहाँ हम क्या करते हैं? √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 √3, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो रूट हट जाएगा, और क्या बचेगा? केवल 3। तो 3 से 3 कैंसिल, और फाइनली हमको मिल गया है √3, जो किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध हैंस रूल। ओके, थैंक यू।